हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कि ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बताओ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शन बाइंग की 1 मिनट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी है, बैक टेस्टेड है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसकी हेल्प से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। प्लस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आपको पता होगा स्कैल्पिंग के अंदर हमें काफ़ी क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके लैगिंग होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इंडिकेटर्स आपके प्राइस से ही बनते हैं। सो अगर आपने प्राइस को पढ़ना सीख लिया तो इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो जो ये स्ट्रेटेजी है ये आपकी कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड होगी। इसको हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडाइसेस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि तीनों के ऊपर ये काम करती है या नहीं। इसकी हेल्प से आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस भी इंडाइसेस को ट्रेड करना है, आपको निफ्टी को ट्रेड करना है तो उसके चार्ट को ओपन कर लेना है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो उसके चार्ट को ओपन कर लेना है। हम सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। चार्ट आपको किस टाइप का ओपन करना है, चार्ट आपको चाहिए कैंडलस्टिक चार्ट। हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर यहाँ से लाइन चार्ट सिलेक्टेड हो, एरिया चार्ट सिलेक्टेड हो। आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा कैंडल्स का, आपको जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। कैंडलस्टिक चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगा। टाइम फ्रेम आपको रखना है 1 मिनट, बस। इससे ज़्यादा इस स्ट्रेटेजी के अंदर ना हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर हम काम करेंगे। अब स्ट्रेटेजी क्या है समझते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जब आपका दिन स्टार्ट हो, आपका दिन कब स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग हाउस आपके कब स्टार्ट होते हैं, 9:15 के ऊपर आपकी मार्केट ओपन होती है। सो जो ये आपको पहली कैंडल दिख रही है ये आपकी 9:15 के ऊपर स्टार्ट होती है, 9:16 के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस कैंडल को इग्नोर करना है। आपको इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूस चलती हुई दिख रही हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अलर्ट रहना है। किस चीज़ के लिए, कि आपको एक पेयर मिले। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई चल रही हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, मीन्स एक रेड और ग्रीन कैंडल का आपको पेयर दिखाई दे। उसके बाद आपको इसके हाई एंड लो को मार्क करना है। यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है। अगर एक बार मैं आपको दोबारा अच्छे से बता दूं कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बताया है मैंने, हमें 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करना है। 9:15 के ऊपर हमें आना है जब मार्केट स्टार्ट हो। ये आपकी पहली कैंडल बनी 9:15 की, जो कि 9:16 के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। इस कैंडल के ऊपर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, इसको इग्नोर करना है। ओके, अब इसके बाद मान के चलो यहाँ पे आपकी कैंडल बनती हुई चल रही है, एक ही कलर की चल रही है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि दूसरे कलर की बनेगी तो हमारी वहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी एंड इसके बाद आपको एक रेड कैंडल दिखी, ये बनी आपकी रेड कैंडल। तो आपका पेयर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, आपको इसके हाई एंड लो को मार्क करना है। अब जिस भी साइड आपको ब्रेकआउट मिलेगा, नीचे की साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, मीन्स आपको पुट को बाई करना है, या आप सेलिंग करते हो तो आपको कॉल को सेल करना है। एंड वहीं पे अगर आपको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करना है। आपको यहाँ पे कॉल को बाई करना है या पुट को सेल करना है। जैसे कि नीचे की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे ब्रेकआउट के ऊपर, एंड जो इसका हाई होंगे दोनों कैंडल्स के, वहाँ पे उससे हल्का सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। वहीं पे अगर ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे कॉल को बाई करोगे एंड नीचे की तरफ जो इनका लो होगा वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। 1:3 रिवॉर्ड रेशियो के अंदर आप प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होगा कि सिंपल यही सेटअप आपको पूरे दिन का डायरेक्शन बता देगा कि पूरे दिन मार्केट आपकी किस साइड जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज़, इसके हेल्प से आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है, मीन्स इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप 2 ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ से शॉर्ट किया था, मान के चलो आपने यहाँ से नीचे शॉर्ट किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, ऊपर की तरफ जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आप एक ट्रेड और ले सकते हो दूसरी। इसी के ऊपर आपको ऊपर या नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा, उसी के ऊपर यहाँ पे भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आपके डे का एंड होगा। उसके बाद आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके कोई ट्रेड नहीं लेनी है। उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है नेक्स्ट डे।
अब हम देखते हैं कि ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी आपकी चार्ट्स के ऊपर एक्चुअल में कैसे काम करती है। तो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का 1 मिनट चार्ट ओपन हो रखा है। तो आपको क्या बताया था, इसको मैं हल्का सा आपको जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, आपको बताया था पहली कैंडल जो दिन की बनेगी उसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, आपको सिंपल यहाँ पे एक्टिव रहना है। जैसे ही आपको एक पेयर दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिख रही है लेकिन ये ग्रीन है, लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे एक रेड कैंडल, तो पेयर बन गया रेड एंड ग्रीन कैंडल का। तो यहाँ पे इसके हाई एंड लो को आपको मार्क करना है। जिस साइड भी ब्रेकआउट मिला उस साइड की आपको ट्रेड लेनी है। देखिए नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला तो निफ्टी नीचे की तरफ गिर गई। आप यहाँ पे एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे ट्रेड की टाइमिंग देखोगे तो यहाँ से देखिए लगभग आपकी अगर छोटा सा मूव आप कैप्चर करोगे 9:20 के ऊपर आपने एंट्री की एंड लगभग 9:30 के ऊपर आपने एग्जिट कर ली। एंड वहीं पे अगर आप ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करोगे, ये देखिए कई बार ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे दिन की डायरेक्शन बता देती है। यहाँ पे आपने ट्रेड ली थी, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये था इसका हाई, ये था लो। देखिए स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं गई है मार्केट, पूरा का पूरा दिन मार्केट नीचे रही है। तो कितना बड़ा टारगेट इसने आपको निकाल के दिया है। पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ भी ये स्ट्रेटेजी आपकी काम करती है या नहीं। सो इससे पीछे वाले दिन की तरफ आते हैं। ये देखिए पहली कैंडल आपको कंप्लीटली इग्नोर करनी है। इग्नोर करने के बाद ये आपको पहला पेयर मिला, ये आपकी ग्रीन कैंडल थी, ये अगली आपकी रेड कैंडल। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। जिस भी तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ की आपको ट्रेड लेनी है। एक छोटा सा प्रॉफिट आपने यहाँ से निकाला। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ आप कर सकते हो, मान के चलो आपकी कैंडल्स का पेयर है ये आपकी ग्रीन कैंडल हो गई एंड ये हो गई आपकी रेड कैंडल। ओके, ये हाई एंड लो को आपने मार्क किया था। ऊपर की तरफ आपकी ट्रेड चली थी एंड ऊपर की तरफ मान के चलो निफ्टी के अंदर आपने इसको 70 to 80 पॉइंट्स इसने निकाल के दे दिया, 30 to 40 पॉइंट्स भी आप मान के चलो। यहाँ पे आपने एक छोटी सी ट्रेड को एग्जिट किया। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आपको अभी हाल फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन नीचे की तरफ आके हाई को ऊपर टूटने की बारी में आपने ट्रेड ली थी। अगर हाई आपका दोबारा नीचे की तरफ टूटता है तो आपको यहीं से शॉर्ट कर देना है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। छोटा सा टारगेट रखना है लो तक का, लो को भी नीचे की तरफ तोड़ती है तो आपके शॉर्ट को आपको कंटिन्यू रखना है। वहीं पे आप यहाँ पे देखोगे ये इसका हाई था, ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिला, एक छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड आपने यहाँ पे ली, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया। नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद आपको लो को टूटने का ब्रेक नहीं करना है। जैसे ही इस हाई को भी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपने यहीं से शॉर्ट कर दिया एंड नीचे की तरफ का आपने टारगेट रखा। ये दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ पे हो गई। और पीछे की तरफ चल के देखते हैं और पीछे की तरफ से स्ट्रेटेजी ने आपको प्रॉफिट निकाल के दिया है या नहीं। तो ये हो गया आपका पिछला दिन। यहाँ से आप देखोगे तो पहली कैंडल आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, इग्नोर किया। दूसरी कैंडल रेड एंड उससे अगली आपको ग्रीन दिखी तो आपने सिंपल पेयर मिल गया, हाई एंड लो को मार्क किया, ब्रेक दिया। यहाँ से दो ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से लगभग अगर आप पॉइंट्स को मेजर करो, मार्केट आपकी नीचे की तरफ लगभग 50 पॉइंट्स का आपको स्कैल्पिंग के अंदर टारगेट निकाल के दे दिया। और पीछे की तरफ चलो, और पीछे की तरफ भी आपको एक सेकेंड और, यहाँ पे आपको जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आपका ये हाई हो गया एंड ये आपके पेयर का लो हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बताया था, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आपको टारगेट मिला, दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट आती है तो आपको यहीं से लॉन्ग हो जाना है। नीचे की तरफ का आप यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखोगे एंड ऊपर की तरफ देखिए मार्केट ने आपको कितना बड़ा टारगेट निकाल के दिया है। और पीछे की तरफ चलते हैं कि मार्केट ने आपको और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉफिट निकाला है या नहीं। यहाँ पे देखिए पहली आपकी रेड कैंडल थी, दूसरी भी रेड, अगली बनी ग्रीन कैंडल। ये हो गया हाई एंड लो आपने मार्क किया। यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने आपको बताया आप 2 ट्रेड्स ले सकते हो। पहली ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। दूसरी बार आपको ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की तरफ की आपने ट्रेड ली एंड ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। ये तो बात थी निफ्टी की। अब देखते हैं इसको सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के ऊपर ये काम करती है या नहीं। सो सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। इसको सबसे पहले पे ही लेके चलते हैं हम। ये देखिए ये आपका दिन की शुरुआत है। दिन की शुरुआत के ऊपर हम चलेंगे सबसे पहली कैंडल के ऊपर। ये आ गई। ये देखिए पहली कैंडल आपकी ग्रीन थी, इग्नोर किया। उसके बाद की भी ग्रीन, यहाँ पे भी इग्नोर किया, फिर ग्रीन। यहाँ पे आपको पेयर दिखा।
ये बन गया आपका पेयर। नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला तो आपने नीचे की तरफ की ट्रेड ली, एंड अगर आप इसको हल्का सा आगे की तरफ स्ट्रेच करके देखें तो यहाँ से रीटेस्ट करके अगर आप होल्ड कर सको ट्रेड को, तो नीचे की तरफ लगभग पूरे दिन का इसने आपको डायरेक्शन बता दिया कि पूरे दिन मार्केट आपकी, ये देखिए लगभग कितना बड़ा टारगेट इसने आपको निकाल के दिया है। और पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी ने काम करके दिया है या नहीं। पहली आपकी रेड कैंडल थी, दूसरी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन, ये आपका एक पेयर बना। ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिला, आप छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं। दोबारा नीचे की तरफ आई, आपको बताया था हाई टूटते ही आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, नीचे की तरफ का आपको टारगेट रखना है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा आपने टारगेट यहाँ पे भी स्कैल्प करके निकाल लिया है। और पीछे की तरफ चलेंगे, और पीछे की तरफ इस स्ट्रेटेजी ने काम किया है या नहीं। ये हो गई आपकी दिन की शुरुआत। पहली रेड कैंडल, रेड कैंडल बनती हुई चल रही है, यहाँ पे आपका पेयर बना। नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला, छोटे से आप यहाँ पे भी मेजर करोगे लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट इसने यहाँ पे भी निकाल के दिया है। वहीं से यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, दोबारा से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो आपको इसके हाई के टूटने का वेट नहीं करना है, आपको यहीं से लॉन्ग हो जाना है। यहीं से लॉन्ग हुए, देखिए इसको यहाँ पे सपोर्ट मान के दोबारा से कितना बड़ा टारगेट स्कैल्पिंग के अंदर निकाल के दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये स्ट्रेटेजी आपकी काम करती है या नहीं। सो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहली आपकी ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे आपको पेयर दिखा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला तो नीचे की तरफ आपने ट्रेड ले ली। इसको आगे की तरफ आप स्ट्रेच करोगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा आप यहीं से लॉन्ग हो जाओगे। आप यहाँ पे हाई के टूटने का वेट नहीं करोगे। लॉन्ग हुए तो ये देखिए कितना बड़ा टारगेट, लगभग 100-200 पॉइंट के आसपास का टारगेट इसने आपको निकाल के दिया होगा। यहाँ पे आप देखो तो लगभग 59,950 से भी नीचे है आपकी बैंक निफ्टी, एंड ऊपर की तरफ लगभग 60,150 के आसपास। और पीछे की तरफ चल पड़ते हैं, और पीछे की तरफ भी आपको स्ट्रेटजी काम करती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक और चीज, जब आपकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, जैसे कि पहली आपकी रेड कैंडल थी, यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बनी, ये बनी आपकी रेंज, पेयर आपको यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे ऐसे दिन को आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि रेंज आपकी काफ़ी बड़ी हो गई है। इस दिन हो सकता है मार्केट आपकी साइडवेज घूम जाए। आपको रेंज का भी ध्यान रखना है, रेंज आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पीछे की तरफ चलते हैं, स्ट्रेटेजी ने आपका काम करके दिया है या नहीं। यहाँ पे देखिए पूरे दिन की डायरेक्शन लगभग इसी स्ट्रेटेजी से आपको पता लग जाएगी। पहली कैंडल आपकी रेड कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन बनी, फिर यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका पेयर, जो ये दो कैंडल्स का है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बीच में है, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमने ट्रेड ली, एंड उसके बाद आप टारगेट देखिए लगभग कितना बड़ा टारगेट इस स्ट्रेटेजी ने आपको निकाल के दिया है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट की स्ट्रेटेजी है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। इसकी हेल्प से आप स्कैल्पिंग के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।